प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर देश में न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है, बल्कि जनमानस की सोच में भी व्यापक बदलाव आया है। आज देश के शहरों में ही नहीं, बल्कि सुदूर ग्रामीण व जनजातीय इलाकों में स्वच्छता मिशन सफल हुआ है। ऐसा ही उदाहरण है राजस्थान के जनजातीय इलाके की नगर परिषद डूंगरपुर, जिसने न केवल केंद्र सरकार की स्वच्छता की रैंकिंग में अव्वल रहकर राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है, बल्कि देश के लिए रोल मॉडल भी बना है। इस विषय पर जनजातीय क्षेत्र की नगर परिषद डूंगरपुर के पूर्व सभापति व वागड़ के स्वच्छता दूत के गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। साथ एक ऐसे स्वच्छागृह मौजूद है जो जनजातीय क्षेत्र में न केवल स्वच्छ भारत अभियान को चला रहे हैं, बल्कि सच्चे मानव से साकार करने का काम कर रहे हैं। यह है के गुप्ता, ये बात करते हैं। सर, जनजातीय क्षेत्र राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहां पर आपने प्रधानमंत्री जी के जो महत्वाकांक्षी विजन है स्वच्छ भारत अभियान, उसको साकार करने के लिए जो मिशन चलाया, उसमें आपको किस तरह आज लगता है 9 साल होने वाले? सबसे पहले तो मैं डीडी चैनल का धन्यवाद देता हूं। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे स्वच्छ भारत मिशन पर काम करने का मौका ईश्वर ने दिया, मेरी पार्टी ने दिया। 2 सितंबर 2015 को नगर परिषद डूंगरपुर का सभापति बना तो मैंने सबसे पहले स्वच्छता को अपनाया। मुझे जब ये स्वच्छता पे काम करने का मौका मिला तो मेरी निकाय ने राजस्थान में सबसे पहली निकाय थी कि हमने ओडीएफ खुले से शौच मुक्त निकाय बनाई और 5 करोड़ का इनाम हमने तत्कालीन सरकार से प्राप्त किया। मेरी जिज्ञासा थी कि मुझे स्वच्छ भारत मिशन के कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिले, और मुझे ये मौका देश के प्रधानमंत्री ने मुझे ही नहीं, देश की सारी निकायों को जो कि 50,000 से नीचे थी, उनको भी स्वच्छ भारत मिशन के कंपटीशन से जोड़ा। देखते ही देखते जब 2018 में हम जुड़े तो 2019 और 2020 और 2021 कंटिन्यू 3 साल तक हमने दिल्ली सरकार से सम्मान प्राप्त किया। गृह मंत्री के संसदीय क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम के तहत चयनित गांवों को आपने स्वच्छता में शामिल किया और वो देश के 5 आदर्श ग्रामों में शामिल हुए। कौन कौन से गांव हैं और उसमें आपने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 5 गाँव में मैंने काम किया, जिसमें से 3 गाँव रूपाल, मोड़ासर और रामनगर देश में आदर्श गांव में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 आए, जिसमें स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल था। आपको न्यायालय ने न्याय मित्र के रूप में भी एक जिम्मेदारी दी है। स्वच्छता के संदर्भ में आप किस तरह न्याय कर रहे हैं और न्याय दिला रहे हैं जो जनमानस को? देखिए, मुझे झुंझुनू न्यायालय ने स्वच्छता के लिए मंडावा, नवलगढ़ और झुंझुनू निकायों का काम दिया है, और मुझे तो बड़ी अपने आप पे खुशी भी है और मुझे सेटिस्फेक्शन है सबसे बड़ा कि मैं इन तीनों निकायों को राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ निकाय बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जल संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या शिक्षा दर्शन की, इस तरह की चीजों में भी आपने काफी गहरी रुचि ली। हमने एक नया अभियान चलाया। शहर के अंदर हर साल 5,000 पेड़ लगाते थे। हमने धरती के जल का लेवल बढ़ा दिया। आज पूरे शहर को हम कुओं और बावों से करीब 8 लाख लीटर पानी प्रतिदिन जलदायी विभाग को देकर एक अनोखा उदाहरण डूंगरपुर नगर बना रहा है। हमने बेटी बचाने के लिए बच्चियों के लिए जुड़े कराटे हुए, और ये क्लासें हमारी 365 दिन चलती थी। बच्चियों ने उसमें खूब भाग लिया। हमने करीबन शहर की 165 बच्चियां जो गरीब परिवार की थी, उनको नगर परिषद ने गोद लिया और उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा सब नगर परिषद से हम उनको उपलब्ध कराते थे। और उसका असर ये हुआ कि शहर के अंदर जो बच्चियां नहीं पढ़ रही थी, सारी बच्चियां पढ़ने लग गई। तो ये वागड़ के स्वच्छता दूत के नाम से विख्यात भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के नामित सदस्य के गुप्ता, जिनका मानना है कि वो महिलाओं के लिए शिक्षा, साक्षरता और जागरूकता के साथ जल संरक्षण जैसे अभियान न केवल चला रहे हैं, बल्कि ग्रीन और क्लीन इंडिया के मिशन के तहत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और